अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है हेल्थ एंड डेवलपमेंट और आज इसकी स्पेशल एक एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं और इस एपिसोड को बनाने की बहुत सारी वजूहात है, उस पे भी हम बात करेंगे। मगर इस वक्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सी बात है वो ये है कि इस वक्त सिंध जिस सूरत हाल से गुजर रही है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि संगीन सूरत हाल है। क्योंकि ठट्टा डिस्ट्रिक्ट को आप देख लें, बदीन डिस्ट्रिक्ट को देख लें या ये जो साहिली पट्टी सारी जो कराची तक आ रही है, इस वक्त बाइपरजॉय साइक्लोन के नाम से एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि आजमाइश आ रही है पूरे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली सिंध प्रोविंस के लिए। और इस मामलात को देखते हुए बहुत सारी इदारे जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं जो लोगों की मैं ये कहूँगा कि नकल पजीरी के हवाले से या लोगों को एक महफूज मुकाम तक लेके जाने के हवाले से या उनके खाने पीने के इंतजाम के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ इदारों के माबेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही प्रोमिनेंट एक इदारा है सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज। तो उनका भी एक बहुत ही कलई किरदार है इस वक्त और इस हवाले से भी हम बहुत सी चीजें बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इसी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं हसन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इस आई ऑलरेडी डिस्कस के इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है बहुत ही मैं कहूँगा कि कशीदगी लेती जा रही है, क्योंकि जितना टाइम तेजी से गुजर रहा है उतने ही मामला जो है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे इदारे अपनी खिदमत देने के लिए कोशा हैं। सबसे पहली चीज़ ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो हम अक्सर सुनते हैं 1112 या 1123, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज आखिर है क्या? अच्छा अतीक साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल है जिसको खुसूसन जो है सिंध में जिसकी वजह से तबाहकारियाँ भी हैं और मुमकिन तौर पर जो है बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होंगे। इसी तनाजुर में आपको बताना चाहूँगा कि जो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज है, बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका एक सेहत का इदारा है जहाँ पर हम एमरजेंसी एंड नॉन एमरजेंसी सर्विसेज दे रहे होते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज में बात करूँ तो रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज है हमारे पास के जो कि लोगों को फौरन से किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी में फर्स्ट एड वहाँ पर भी दे रहे होते हैं उसी जगह पर, और उनको करीबी जो भी सेहत की सहूलियात जहाँ पर होती हैं वहाँ तक वो पहुँचा रहे होते हैं। बेसिकली होम टू हॉस्पिटल जो है हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, या रोड एक्सीडेंट्स कहीं पर हो जाते हैं तो वहाँ से उन्हें करीबी मरकज़ सेहत है या जो कोई करीबी हॉस्पिटल है वहाँ तक उसकी रसाई को और महफूज रसाई को जो है हम मुमकिन बना रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा हमारा जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है उसमें जो हम काम करते हैं उसे हम टेली तबीब कहते हैं। टेली तबीब 1123 एक ऐसी सर्विस है जो कि आपको फ़ोन के ऊपर हर तरह की सेहत और जो भी नफ्सियाती दिमागी मसाइल होते हैं उससे मुताल्लिक कंसल्टेशन फराहम की जा रही होती है। आपको सिर्फ अपने फ़ोन से ये लैंडलाइन से 1123 डायल करना है और माहिर डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात जो हैं वो आपकी हर तरह की मुमकिन मदद के लिए 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन मौजूद होते हैं और आपको फ़ोन पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन कॉल कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही सर, इसको मजीद मैं इस तरह भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं कि सिंध पूरा 30 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, तो इस वक्त जो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ पर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं इस 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड देन अगेन उनकी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि आम आदमी इजिली एक्सेस कर सकता है? तो तकरीबन हमारी 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवरेज है जहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं और इन 21 डिस्ट्रिक्ट्स की आवाम जो है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि किसी भी तरह के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम दरपेश होती है किसी को, तो उसमें जो हमारा रिस्पांस रेट है, हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम वहाँ पर पहुँचकर इमदादी सरगर्मियाँ भी कर सकें, उन्हें तिब्बी इमदाद भी दे सकें और उन्हें वक्त रहते हुए हॉस्पिटल्स तक महफूज तौर पर मुंतकिल भी कर सकें। ऐसे में अतीक साहब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, वेल इक्विप्ड हैं, जिसमें ट्रेन्ड स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है और वो जो ट्रेन स्टाफ है वो हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड होता है। तो एक पूरा एक मैकेनिज्म है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। तो एक उसमें ये है कि फुली ट्रेन्ड स्टाफ है, फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हैं कि जो कि आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल तक आपका जो सेफ ट्रांसफ़र है उसे यकीनी बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी एडवांस्ड है, वो 911 जो अमेरिका का एक सिस्टम अगर आपको याद हो तो
हम उसी को ही उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हम यूज करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हम यूज करते हैं ये कहलाता है मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम, के जो कि ट्राइज करता है कि इमरजेंसी की नौयत क्या है और किस तरह की जो सर्विसेज हैं या किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा और किस तरह की तिब्बी इमदाद वहाँ पे उन्हें फराहम करनी होगी। तो जो पूरा मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि लेट से किसी को भी अगर मुश्किल जो दरपेश है तो वो कॉल करते हैं 1122 पे। 1122 पे कॉल करने के बाद एक हमारे पास कॉल हैंडलर होता है जो कि पहले कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करने के बाद वो उसका ट्राइज करता है, जो हमारा मेडिकल प्रायोरिटी डिस्पैच सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी नौयत और शिद्दत को जांचते हैं। उसके बाद वो कॉल ट्रांसफर होती है डिस्पैचर को। कॉल डिस्पैचर जो है वो वायरलेस के थ्रू जो भी करीबी उस जगह पर एम्बुलेंस होती है उसे वो डिस्पैच करता है, उसे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कॉलर की, उसकी डिटेल्स दी जाती हैं, जो मरीज है उस मरीज की सेहत से मुतालिक उसकी जो उसकी कंडीशन है वो पूरी उन्हें इन्फॉर्म की जाती हैं ताकि वो फुली प्रिपेयर्ड हो। उसके बाद एम्बुलेंस जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो उस कॉलर तक पहुंच जाती है और उसके बाद उस पेशेंट को हैंडल किया जाता है, उसकी प्रॉपर वाइटल्स लिए जाते हैं, उसकी ऑक्सीजन उसकी आईवी लाइंस ये सब मेंटेन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और उसके बाद उसको सेफली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसी भी करीबी हॉस्पिटल में या करीबी मरकज़ सेहत में। और इस पूरे दौरानिए में, इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बेसिकली एम्बुलेंस के स्टाफ में से होते हैं, वो डॉक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू फोन, और फोन के ऊपर उस पेशेंट की पूरी तफसीलात, वाइटल्स, उसकी कंडीशन जो है वो उस डॉक्टर को बता रहे होते हैं और डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली उन्हें गाइड कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज का है। नॉन इमरजेंसी सर्विसेज का जिस तरह से मैंने आपको बताया 1123 जो टेली तबीब है हमारे पास, तो वो लिमिटेड नहीं है सिंध तक, वो पूरी दुनिया में आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें जो है वो बैरून ममालिक से भी, फॉरेन कंट्रीज से भी कॉल्स आ रही होती हैं, जिसमें कतर है, टर्की है और उसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया से भी इनफैक्ट कॉल्स रिसीव होती हैं। तो उसमें आप ये करते हैं कि आपने जस्ट डायल करना है 1123। जब आप 1123 को डायल करते हैं, कॉल रिसीव होती है हमारे हेल्थ एडवाइजर के पास। हेल्थ एडवाइजर जो है वो आपको रजिस्टर करता है हमारे सिस्टम में, आपको एक यूनिक कोड मिल जाता है, चीज कोड जिसे हम कहते हैं। इस कोड को आप जब बाद में भी दोबारा कॉल करते हैं तो आप सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, प्रीवियस इंटरवेंशंस या जो प्रीवियस कंडीशंस जो आपकी थी वो सारी एक रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप दोबारा कॉल करते हैं, क्योंकि हम 24/7 ऑपरेशंस हमारे चल रहे होते हैं, 3 शिफ्ट में काम हो रहा होता है, डॉक्टर्स और हमारे नफ्सियात मौजूद होते हैं, तो किसी भी वक्त जब आप कॉल करते हैं तो जो हमारे उस वक्त मौजूद नुमाइंदे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें एक बहुत क्लियरली आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियसली आपको कौन सी इंटरवेंशन दी गई थी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आप हेल्थ एडवाइजर्स आपकी एक इनिशियल स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास डिजीज समरीज और एल्गोरिथम्स जो हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी से अलाइंड जो एल्गोरिथम्स हम यूज कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डिसीजन सिस्टम है वो डिजीज को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद कॉल जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, अगर मेडिकल एडवाइस की जरूरत हो तो वो मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर के पास चली जाती है। किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ एडवाइस की जरूरत होती है तो वो कॉल हमारे जो काउंसलिंग ऑफिसर है, जो साइकोलॉजिस्ट, उन तक ट्रांसफर हो जाती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की इमरजेंसी की जरूरत है जिसमें कि फौरन से पेशेंट को हॉस्पिटल मूव करना हो, तो फिर वो कॉल हमारे कमांड एंड कंट्रोल में पहुंच जाती है और कमांड एंड कंट्रोल फिर अगेन उसी मैकेनिज्म के थ्रू एक एम्बुलेंस जो है वो वहां पर डिस्पैच कर देता है। सही सर, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे तकरीबन जो हमारे इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी के मामले थे वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर इस वक्त जो कंडीशन है स्पेशली सिंध की, जैसे हम ठट्टा बदीन की बात करें, साइली पट्टी जो अलॉन्ग विद कराची की साइड पे आ रही है, कराची की इस वक्त जो हालत देख रहे हैं, इवन कुछ ही घंटों के बाद कहने को ये आ रहा है कि भाई साइक्लोन यहाँ हिट करने वाला है। तो उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए 1122 क्योंकि एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ा उसका किरदार है और उसके साथ इमरजेंसी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप लोगों का क्या रोड मैप है, क्योंकि बहुत बड़ी क्रूशियल कंडीशन आने वाली है, एंड देन अगेन उसमें आप लोग किस तरह लोगों की रहनुमाई करेंगे, क्या हेल्प कर पाएंगे लोगों की, लोग अगर 1122 पे एक्सेस करते हैं तो उनको क्या फैसिलिटेशंस मिल जाएंगी, या आपके पास इमरजेंसी जैसे हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि इमरजेंसी ड्यूटीज का एहतमाम किया गया है, तो आपकी तरफ से क्या आ रहा है सिंध की आवाम के लिए?
Okay, sir. So, Alhamdulillah, we are well equipped and we are fully into the field at the moment. और उसमें ये है कि क्योंकि ज़्यादातर जो अफेक्टेड एरियाज हैं उसके अंदर थरपाकर है, उमरकोट है, बदीन है, ठट्ठा है, सजावल है, हैदराबाद है, तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से ऑन फील्ड हैं इस वक्त। और सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। और उसके अलावा जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनके साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए। इसके साथ साथ सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज ने अपनी तकरीबन 60 एम्बुलेंसेज को डिप्लॉय कर दिया है फील्ड में, जहाँ पर वो लोगों को फर्स्ट एड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ लोगों की किसी भी तरह की सेहत की बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है अगर किसी को नीड है हॉस्पिटल की, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसको जो करीबी मरकज़ सेहत है, जो करीबी हॉस्पिटल है, वहां तक पहुंचा भी रहे हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो कराची, हैदराबाद और ठट्टा में फुल्ली एक्टिव हैं 24/7। वहां पर जो है वो हमारे नुमाइंदे और हमारा जो स्टाफ है वो मौजूद है। और कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल किसी को पेश आती है, किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन होती है, तो वो हमारे जो दोनों इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी नंबर्स हैं 1122, इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी है उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्थ एडवाइस चाहिए या किसी कोई भी हेल्थ इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी भी बारे में कोई भी मालूमात चाहिए, तो आप 1123 पे कांटेक्ट करके वहां से वो भी हासिल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बंदा कहीं किसी इमरजेंसी में फंसा हुआ है साइक्लोन के दौरान, अगर वो 1122 पे डायल करता है तो वो किस तरह अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड करवाए और हेल्प मांग सकता है? क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इवन हम भी होते हैं तो इमरजेंसी में प्रोसेस वगैरह ये सब चीजें जाती हैं एक साइड पे, बंदा सिर्फ ये कहता है कि भाई मुझे यहाँ से निकालो। तो एक बंदा होता है तो वो किस तरह उसको प्रोसेस करे, क्या वो अपनी लोकेशन बताए, क्या करे, किस कदर करे? एक छोटा सा अगर प्रोसीजर अगर हम उनको बताएंगे तो शायद उनके लिए आसानी हो जाए। ओके सर, बिल्कुल। क्योंकि एक नॉर्मल डेज में सिचुएशंस होती हैं और एक इस तरह की जो भी कुदरती आफात हैं या एक जब रेस्क्यू का अमल हो रहा होता है या एक मुश्किल की जब घड़ी होती है, तो उस वक्त की सिचुएशन डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होती हैं। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल का सामना कर रहा है या किसी को भी किसी भी तरह की रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली हमारा जो नंबर है 1122 उसके ऊपर कॉल करें। कॉल करने के बाद वहां पर जो भी नुमाइंदे और जो हमारा स्टाफ मौजूद है उन्हें प्रॉपर्ली अपनी कंडीशन गाइड कर दें, किस तरह की उन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है वो उन्हें इन्फॉर्म कर दें और अपनी लोकेशन बता दें उन्हें। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम उनकी इमदाद को, उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। सो व्यूअर्स, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो भी लोग जहाँ जिस कदर खुदा न ख्वास्ता किसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए कोई जो खास इकदाम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उनका राब्ता करवाएं। इस वक्त हमारी कोशिश थी कि सिंध की जो सबसे बड़ी इस वक्त सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक सर्विस है, जी हाँ, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के हवाले से उनके रिप्रेजेंटेटिव को हमने इन्वाइट किया। जी हाँ, 1122 वो नंबर है जिसपे आप अपने किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में डायल करें, अपना जनरल इंफॉर्मेशन दे दें एंड देन अगेन अपनी जो कंडीशन है वो कंडीशन बताएं एंड देन अगेन जो आप हेल्प सीख कर रहे हैं उसके हवाले से आप उनको बताएं। और 1123 जो नंबर है वहां पर आप ऑनलाइन किसी भी किस्म की मेडिकल असिस्टेंस आपको चाहिए, रहनुमाई चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल बुखार है या कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है, उस पर आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड करवाएं और उस तरह की असिस्टेंट। सर, एनी मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ सिंध? बिल्कुल सर, एक छोटा सा मैसेज है कि जो कि हालात हमारे सामने हैं, इस हालात के अंदर एक एहतियात लाजिम है हम सबके ऊपर कि हम अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। और अगर किसी भी तरह की मुश्किल दरपेश आती है, उन्हें किसी भी तरह की रहनुमाई मदद की ज़रूरत है, तो वो हमसे रब्ता करें। हमारे जो दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स पर हम आपकी भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल। और जी हाँ, घर पे रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर किसी हाजत के बाहर न निकलें, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं वो शायद ज़रूरी है कि आप अपना टाइम प्योरली अपनी फैमिली को दें। खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो जाए तो 1122, जी हाँ, और 1123 आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।